दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगोत्री में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमें आपसे जुड़ने में सहायता मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों, महात्माओं ने इस ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की उत्तम प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा रहता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त के अर्थ को समझते हैं। दोस्तों, ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ होता है समय, यानी परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी सुबह के 3:50 से लेकर 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त के रूप में माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नींद त्याग करने का यह सबसे उत्तम समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त को हिंदू धर्म में सबसे अच्छा समय माना जाता है। पौराणिक काल में जो भी ऋषि मुनि हुआ करते थे वह ध्यान लगाने के लिए इसी समय को सही मानते थे। ब्रह्म मुहूर्त में की गई ईश्वर की पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसी समय में मंदिरों के पट भी खोल दिए जाते हैं और पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्य का नाश करने वाली होती है। शास्त्रों के अनुसार इस समय सोना पूर्ण रूप से वर्जित है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या फायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवता और पितृ हमारे घरों में आते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग, उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा रहता है और हमेशा खुश रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान का अभ्यास, आत्मा विश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से शरीर में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति का निर्माण होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सैर करने से संजीवनी शक्ति युक्त शुद्ध प्राणवायु का सेवन और स्पर्श हमारे अंदर नई शक्ति का संचार करती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले इंसान को अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए यह उपयुक्त और सही समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति जागते हैं वो जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। शुद्ध वातावरण में प्राणवायु, ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत भी ज़्यादा होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस समय की गई पूजा और प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त भगवान की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। दोस्तों, यह समय इतना पावरफुल होता है, जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का पूरा ध्यान से इस्तेमाल कर लिया तो वह दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा। दोस्तों, 3:30 से 5:30 तक का समय बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। यह इतना पावरफुल होता है कि आपका जीवन बदल सकता है। यदि आपको यकीन न हो रहा हो तो आप मात्र 21 दिन तक नियमित रूप से प्रयोग कर लीजिए, फिर आपको स्वयं से ही बदलाव महसूस होने लगेगा और आप पहले से ज़्यादा बल, बुद्धि, विद्या और अपनी सौंदर्य में आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।